मतलब यूनिवर्स ने हमें बोला है कि बाहर जो भी चीज हैपनिंग हो रही है तुम बस तो सीरियसली मत लो, बस उसको देखो, एंजॉय करो, रैलिश करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हर एक चीज को ना अपने से एसोसिएट कर लेते हैं। और फिर जो कहते हैं ना, खिचड़ी सिर्फ कुकर में बने तो हेल्दी होती है, दिमाग में बनती है तो उतनी टॉक्सिक होती है। हम हर एक चीज को अपने से कोरिलेट करते हैं। और उसके बाद फिर असली महाभारत शुरू होती है, चाहे वो महाभारत बाहर से हो या चाहे वो महाभारत अपने अंदर से ही हो। हम्म। है ना? Hello Ma, how are you? हाय पाला, आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm also good. और आप बताओ, how is it going? Do what kind of cases like are you seeing these days at your clinic? नाउ आई थिंक पर जैसे था ना कि जैसे it's a pandemic, it's an emotional pandemic nowadays, so many cases. I think it's too important to talk over mental health. It is too Hmm. important to maintain mental health. Yeah, what do, yeah. what do you think? Yes, yes, I definitely agree. And I think some of these topics we have been covering in our previous podcast. So, but today, you know what? मतलब I was brainstorming about like a next podcast और मैं से सोच रही थी कि किस टॉपिक पे करना चाहिए। बहुत सारी चीजों पे कर सकते हैं, मुझे लग रहा था जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कर सकते हैं। बट देन फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि मतलब अगर मैं अपनी लाइफ से रिलेट करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जब कोई टॉपिक सोचती हूँ, सो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आई वाज ऐसे थिंकिंग कि टचवुड जैसे अभी काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, मतलब अभी अब मैं एग्जाम्स गॉट ओवर लाइक लास्ट टू लास्ट वीक है ना, तो उसके बाद दिस वीक आई डिड सो मेनी एक्टिविटीज। आई every day I did like some activity. I went to some dinner, or like I did origami, and today in the morning I went for a carpentry workshop. I did all random things this week क्योंकि मुझे थोड़ा सा उससे ब्रेक चाहिए था। एंड like I don't have any deadlines like recent deadlines coming up or something. So I was just wondering कि कभी कभी I don't know ऐसा सबको फील होता है कि नहीं, पर ऐसा कभी कभी होता है कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा होता है, फिर हमें लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है, मतलब कुछ तो कोई तो टेंशन होनी चाहिए, मतलब कुछ तो ड्रामा होना चाहिए कि मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मतलब मैं नहीं होती चाहती, मैं नहीं हूँ मैं परेशान होना, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं खाली बैठी हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा कुछ किसी चीज का स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, तो क्या मैं ये गलत तो नहीं कर रही हूँ? क्या मेरे पास कुछ काम नहीं होना चाहिए करने के लिए? आई शुड डू समथिंग। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि इस चीज से भी हमें बहुत ज्यादा बोर होने लगता है, मतलब हमें लाइफ बहुत बोरिंग लगने लगती है कि यार कुछ है ही नहीं करने के लिए, कोई गोल ही नहीं है। आई डोंट नो, ऐसा सब ऐसा और लोगों के हाँ साथ ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, पर ऐसा होता है जैसे कि मैंने ना अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा जिसमें भाग्यश्री हम्म। जो फिल्म एक्ट्रेस है उनका था। तो हम्म। इसमें वो बता रही थी कि मैंने अभी काफी हीलिंग मॉडलिटीज का सहारा लिया। मैं अभी हम्म। पिछले दिनों काफी मतलब डिप्रेशन में थी, डिप्रेसिव मोड पे थी। हम्म। तो जब उसने पूछा कि मतलब डिप्रेशन का मतलब मेन वजह क्या थी, तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ इतना ज्यादा स्मूथ चल रहा था कि मेरे को हम्म। ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ही वर्थलेस हूँ। मतलब मेरे को कुछ काम ही नहीं है, मैं फिर पैदा ही क्यों हुई हूँ, है ना, मैं धरती पे क्यों हम्म। आई हूँ। तो उन्होंने बताया कि मतलब मुझे वो दिन याद आ रहे थे जो मेरे स्ट्रगल के थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम उन दिनों में मैं सुबह उठ के भागती थी, सबको मेरा वेट रहता था मैं कब तक आऊंगी। और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो ये हमारे मन की वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट होता है हमारा, कि हम ना अपने डेली रूटीन में जिन चीजों के यूज टू हो जाते हैं ना, तो फिर हम उसके बिना नहीं रह पाते। हम थोड़ी बहुत देर तो ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी ना फिर उसी चीज की डिमांड करने लगती है। तो जैसे मान लो एक कपल है और उनमें दोनों में बहुत लड़ाई हो रही है, वाइफ के कुछ कहती है, हस्बैंड बहुत एग्रेसिव हो रहा है। अब एक बार हस्बैंड एग्रेसिव ना हो तो वाइफ को ना वो चीज हजम नहीं होती, उसको कई बार ऐसा लगता है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कि बार बार वो मुंह देख रही है कि क्या हो गया, लग रहा है दिमाग में कुछ चल ही रहा है। वो इतना ज्यादा उस चीज को कहेगी, सुनो सीधे ही बोल दो, मुझे पता है फिर एकदम ना बाद में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। मतलब वी ऑल आर दिस काइंड ऑफ इन अ दिस काइंड ऑफ बॉन्ड, कि हम जिस चीज में आदी रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि उस चीज हमें कुछ चाहिए, माइंड को ना कुछ मंचिंग के लिए हर समय चाहिए। जैसे कोई माइंड इज लाइक अ गॉसिप वाली आंटी जिसको हर समय कुछ चाहिए। क्या लगता है? हाँ, ऐसा होता है। पर मैंने इससे मुझे और एक पॉडकास्ट याद आया। मैं अभी कुछ दिन पहले सदगुरु का एक वो सुन रही थी, एक ऑडियो उनके किसी उसकी इवेंट की, और उसमें ना ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस की, मतलब उसका आई थिंक टॉपिक कुछ ऐसा था कि
डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, कुछ तो ऐसे। तो मुझे बहुत ज्यादा एकदम मुझे ऐसे लगा कि यार ऐसे कैसे सीरियसली नहीं लेंगे, मतलब हमें तो अपने फ्यूचर का आगे सोचना है, ऐसे कैसे होगा कि बस फनी करते रहो। पर फिर मैं इसको सुना और मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब एक्चुअली ना कभी कभी हम बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बिना कुछ होगा ही नहीं इस दुनिया का। मतलब हमें लगता है कि हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, और हम नहीं होंगे तो ये काम कैसे होगा। मतलब हमने, मान लो कि मैंने अगर किसी को, मान लो अगर मैं किसी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हूँ है ना, और मैंने कुछ काम हो करवाना है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, जब तक मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी तब तक नहीं होगा वो काम। बट उन्होंने भी जैसा बताया और मैंने उससे ये सीखा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 दिन ना हूँ तो तीसरे दिन से लोग करने लगेंगे जैसे तैसे काम, मतलब दे विल मैनेज है ना, उनको कर लेंगे। सो इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग कि हम मैटर नहीं करते। यू शुड मेक एन इम्पैक्ट ऑब्वियसली, लाइक मैं चाहती हूँ कि जब मैं कहीं से मूव ऑन करूँ तो मेरा वहां पर इम्पैक्ट हो, मेरा एक वहां पे इम्प्रिंट हो, लोगों को याद रहे मेरा काम। बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू डोंट हैव टू मेक दैट योर पर्पस, द पर्पस ऑफ योर लाइफ, है ना। कि हम कई बार सोचते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो मतलब मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, मतलब मैं कितनी एमलेस फील कर रही हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली में लाइफ का ये क्यों जरूरी है कि हमारे पास एक गोल होना चाहिए। मतलब लाइफ इजंट लाइफ जस्ट अबाउट लाइक हैविंग फन एंड लाइक एंजॉयिंग। क्या क्या ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई पर्पस चाहिए, हमें कोई एक टेंशन का एक कोई मोटिव चाहिए कि इस चीज की मुझे टेंशन होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि लाइफ इज जस्ट अबाउट हैविंग फन, कि बस कुछ बहुत ज्यादा आपको बस हैप्पी रहना है। मतलब अगर हम ऐसे टू डू लिस्ट की जगह, अगर हम ऐसे सुबह एक टू बी लिस्ट बनाया करें कि बस आज मुझे हैप्पी रहना है, आज मुझे कंटेंट फील करना है, आज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील करना है। अगर मैं रात को आके मैं ये देख रही हूँ कि मैंने ये चीज नहीं की आज, तो नहीं, इसका मतलब नहीं, मुझे कल ये चीजें करनी ही करनी है। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत से, मैं जैसे वी आर वर्किंग, तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि बाहर आउटिंग के लिए 2 डेज भी नहीं जा पाते। उनको ऐसा लगता है कि घर में सब लोग हैं, पर उनको लगता है अगर मैं नहीं होंगी तो शायद पूरा घर नहीं चल पाएगा। जबकि आजकल वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज। अभी स्विगी है, जोमेटो है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन जस्ट अ फोन कॉल। बट इवन देन दे थिंक कि ना, जबकि घर में मेट्स भी हैं, वी हैव ऑल द हाउस हेल्प्स, बट इवन दे थिंक कि मैं नहीं होंगी तो पता नहीं सारी दुनिया दस उधर हो जाएगी, पूरा जैसे एटलस मेरे सर पर ही रखा है। बट दिस इज अ सेल्फिश वे, दिस इज अ सेल्फिश पाथ ऑफ थिंकिंग। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम ना अपने को तो एक बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोर दिखा रहे हैं कि मैं सबके लिए कितना सेक्रीफाइस करती हूँ, और दूसरी तरफ ना हम अपनी फैमिली वालों को एक रिक्टी बेबी की तरह बना रहे हैं कि अगर एक दिन मैं ना हूं तो मेरी पूरी फैमिली ना मेरे बिना चल ही ना पाए। हम्म। लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं कि भगवान ना करे कोविड जैसी कोई सिचुएशन हो, और उसने हमें सिखाया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपनी फैमिली, हमारी फैमिली को हमारे बिना एक सेकंड भी सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, तो दिस इज नॉट अ गुड वे। किसी के भी आने जाने से, किसी भी चीज से कोई दुनिया नहीं रुकती है। हम्म। तो हम जैसे से रात को सोते हैं, और हम कभी ऐसा होता है कि सुबह ये सोचते हैं, हाँ मैं तो रात को सांस लेना ही भूल गई थी, मैं सो गई थी, सुबह को हम मरे मिलते हैं क्या? नहीं होता ऐसा। दुनिया चल बनाने वाला, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जिसने सब कुछ बनाया है, सब चीजें अपने हिसाब से चलती रहती हैं। वो हमें लगता है कि इसको, हम पूरा एटलस हमारे सर पे है। ऐसा नहीं होता। हम्म। पर फिर हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें इस थिंकिंग के साथ कि ऑब्वियसली हमारी लाइफ को ये नहीं है कि मैं जी ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का ही पर्पस है। तो वो मैं समझ गई कि मतलब मुझे डेली उठ के टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कभी कभी मेरे साथ पहले होता था बहुत, कि मैं सुबह उठ के मुझे लगता था कि एकदम टाइमर स्टार्ट हो गया, मतलब अभी अगर अभी 7 o'clock हो रहा है और फिर मैं देख रही हूँ कि 8:30 तक मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने अभी तक मैंने कुछ भी मैंने खाना रेडी नहीं किया, मैं रेडी नहीं हुई हूँ जाने के लिए, तो मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया सुबह उठ के। तो कैसे टाइमर स्टार्ट हो जाता था। अब मैंने धीरे धीरे वो अपने अंदर चेंज किया है कि मैं सुबह उठ के ये ना सोचूं कि मैं वापस मुझे मशीन की तरह बस काम करना है। मैं काम करूंगी, मैं दिन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेके और बस मैं मशीन की तरह काम करती रहूंगी। मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करूंगी। मतलब जैसे आपने मुझे पहले कहा था ना कि मतलब अगर मैं 24 आवर्स को अगर मैं 8 8 आवर्स में तीनों में 3 5 में डिवाइड कर लूँ, 8 आवर्स अगर मैं एकदम ज्यादा एकदम कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रही हूँ, देन इट्स ओके। बाकी के 8 आवर्स आई कैन स्लीप एंड अनदर 8 आवर्स आई हैव लाइक फॉर फिटनेस, फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, फॉर डूइंग एक्टिविटीज फॉर माई सेल्फ। तो मैं कर सकती हूँ ये सब अच्छे से मैनेज। पर
कहीं मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचे कि डेली का हम बस एक शॉर्ट टर्म गोल बना रहे हैं कि बस डेली हमें ये काम करना है, बट हमारे कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। तो अगर मुझे बहुत ही ज्यादा कंप्लेसेंट फील हो रहा है कि अब तो मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं वो स्टेट भी नहीं चाहती अपना। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा तो मेरे अंदर वो ड्रिवन वो हो नेचर कि नहीं मुझे ये अचीव करना है। तो आपको फिर क्या लगता है कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें कि जैसे एक वो मैनिफेस्टेशन जैसे टेक्निक्स होती है आजकल की, मैं बहुत ज्यादा बड़ा सोचूं अपनी लाइफ के लिए कि हाँ मैं ये सब अचीव कर सकती हूँ, पर मैं उसका स्ट्रेस ना लूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसका स्ट्रेस ना लूँ, मैं स्ट्रेस लिए बिना इसको एंजॉय करते हुए बट मैं बड़ी से बड़ी चीजों के लिए एम करूँ और उनको अचीव करने के लिए मेहनत करूँ। सबसे अच्छा है कि पल सबसे अच्छा है, जब आप मैनिफेस्टेशन में बैठो ना, तो आप एक ट्रायंगल अपने सामने इमेजिन करो। और आप एक ट्रायंगल इमेजिन करते समय एक तरफ सोचो कि माई कम से कम मुझे क्या मिले, ऐसा नहीं सोचना है। मैक्सिमम मतलब मुझे बड़े से बड़ा क्या चाहिए, कम से कम मुझे इतना तो चाहिए, ये नहीं सोचना। बड़े हम्म। से बड़ा कि मुझे तो इतना सारा चाहिए। अपना पहले एक गोल रखो और फिर उसके बाद एक पीरियड सेट करो कि मुझे ये कितने टाइम में चाहिए। कि जैसे अपना एक लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे 10 ईयर या 5 ईयर में मैं अपने आप को इस आइडियल सेल्फ पे देखती हूँ। ठीक है। और फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को ना 2 पेज पढ़ने हैं, तो मेरे को ऐसा लगेगा हाँ 2 2 पेज अभी तो इतना सारा है। एक बच्चा यही सोचता है ना, हाँ 2 पेज का चैप्टर पढ़ना है, इतना बड़ा पढ़ना है। लेकिन अगर हम उसको चंक में डिवाइड कर दें कि अभी इतना, फिर थोड़ा रैलिश, फिर इतना, फिर थोड़ा रैलिश, तो हमें बच्चों को ऐसा लगता है अच्छा बस इतना सा ही पढ़ना है। जबकि वो हम्म। बड़ा अगर ऐसे होल देखे तो वो उतना ही होता है। लेकिन वो चंक में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम घर का कोई काम करते हैं तो हमें, तुमने बचपन से देखा है जैसे कि अगर लगता है इतने सारे 4 काम है तो फिर ऐसा लगता है पहले एक कर लो, फिर 2 मिनट थोड़ा म्यूजिक सुनो, थोड़ा एंजॉय करो, अपने आप को थोड़ा सा हम्म। ना इस तरीके से रीबूट करो। हम्म। उसके बाद फिर कुछ करो, फिर रिपोर्ट करो। तो चंकिंग मेथड से अगर हम करें ना, और पहले से अगर हम जितना अच्छा होमवर्क करके रखते हैं ना, पूरा प्लान एज ए होल देखना, जैसे तुमने जेई में किया था उसका पूरा प्लान आउट करना, पूरा टास्क हम्म। एनालिसिस करना, तो पता है जब 90% मेंटली हो जाता है तो 10% तो बस उसको फिजिकली करना पड़ता है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। हम उसमें एज ए व्यूअर देख रहे होते हैं कि मैं जैसे इस पूरी लंबी रोड पे अभी कहाँ पे हूँ, हम्म। कितने माइल कर चुका हूँ, कितने माइल नहीं कर चुका। ये जो एंजाइटी ये सब चीजें होती है ना, ये वेग से होती है, जब हमें लगता है पता नहीं अभी कितना सारा हो रहा है, पता नहीं अभी कितना सारा हम्म। हो रहा है ना। तो हमें उसको एज ए होल देखना है, उसमें उसका हम्म। व्यूअर बनना है। और हम्म। उसके लिए डेफिनेटली माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, हीलिंग मोडालिटीज, दे ऑल आर वंडरफुल वंडरफुल। ये हमारे माइंड को तो हम्म। कंट्रोल करती ही है, हमारे स्टेमिना, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, हिपोकैम्पस के साइज को भी बढ़ाती है। हम्म। हाँ, जैसे मैंने हम्म। ये नोटिस किया कि जब से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है ना जर्नलिंग करना, जैसे रात को, या मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा स्लो डाउन होना स्टार्ट किया है, जब से कि सुबह उठ के मुझे ये नहीं सोचना कि आज क्या क्या काम करने, जल्दी जल्दी बस मशीन की तरह स्टार्ट हो जाओ। तो हाँ शायद मैं 10 10 घंटे पूरे दिन में लग के काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं और चीजों में भी टाइम दे रही हूँ, बट आई डोंट थिंक कि दैट इज लाइक हैम्परिंग माई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैं फिर जो 7 8 घंटे काम कर रही हूँ, पहले तो मैं उसमें इतनी ज्यादा हैप्पी हैप्पी मूड में हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उस टाइम पे। और मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा एक्साइटमेंट भी है कि इसके बाद कुछ शाम को बहुत अच्छी कुछ एक्टिविटी करने वाली हूँ मैं, तो मुझे बहुत ऐसे पैम्पर्ड भी फील हो रहा है। और उसका एक रिवर्स इफेक्ट भी है कि जब मैं कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी करके आ रही हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तूने अब देखो कर लिया ना इतना सारा मजा, अब थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि खाली मजा मजा करना है, फिर तो गलत बात है। तो मुझे इसमें खुद को बहुत एकदम से पेरेंटिंग करने लगती हूँ कि मुझे लगता है कि अब बहुत मस्ती कर ली तो अब तो काम करना बनता है ना। तो फिर इसलिए मैं काम करती हूँ, तो मुझे अब काम करने में भी बहुत ही ऐसे रिवॉर्ड जैसा फील होता है कि हाँ मतलब मैं अपने आप को बर्न आउट नहीं कर रही हूँ कि मैं अभी सिर्फ काम कर रही हूँ, बट मैं अपने आप को रिवॉर्ड भी दे रही हूँ साथ के साथ। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जैसे फुलफिलमेंट, एकदम ऐसे फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। तो हाँ मतलब मैंने तो इसलिए ये चेंज फील किया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा ही होता है क्या, मतलब इज दिस लाइक द राइट डायरेक्शन यू फील? पर हाँ, और मुझे इसमें ना ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि एक बार एक माँ ने बच्चों को कहा कि अच्छा बेटा तुम लोग ना ऐसे ही थोड़ी देर बाहर देख लो, थोड़ा एंजॉय करो बाहर का मौसम। अब वो दोनों बच्चे विंडो पे खड़े हो गए, छोटे छोटे से बच्चे थे, 5 5 6 6 साल के। और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मार रहे हैं, बहुत लड़ाई हो रही थी, बहुत लड़ाई। तो माँ ने आके पूछा अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो। तो एक ने कहा कि इसने मेरी कार ले ली।
तो माने का कार कहाँ से आ गई, तुम तो विंडो पे खड़े होके बाहर देख रहे थे। तो उसने कहा हाँ, तो हम दोनों ने यहाँ से जो भी चीज पास हो रही थी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी पास होगा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, है ना। तो पहले ये चीज पास हुई, अब की कार पास हुई, तो उसने ले ली, वो तो मेरी कार थी। तो माँ ने कहा यही होता है हमारे जीवन में, कि एक्चुअली माँ मतलब यूनिवर्स ने हमें बोला है कि बाहर जो भी चीज हैपनिंग हो रही है, तुम बस तो सीरियसली मत लो, बस उसको देखो, एंजॉय करो, रैलिश करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हर एक चीज को ना अपने से एसोसिएट कर लेते हैं। और फिर जो कहते हैं ना, खिचड़ी सिर्फ कुकर में बने तो हेल्दी होती है, दिमाग में बनती है तो उतनी टॉक्सिक होती है। हम हर एक चीज को अपने से कोरिलेट करते हैं, और उसके बाद फिर असली महाभारत शुरू होती है, चाहे वो महाभारत बाहर से हो या चाहे वो महाभारत अपने अंदर से ही हो। है हम्म। ना, कि ये तो मेरा था, ये किसी और के साथ क्यों बात कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरा बॉयफ्रेंड ले लिया, उसने मेरी फ्रेंड ले ली, है ना, उसने मेरा हक छीन लिया। तो भाई, इतना सब कुछ नहीं। है ना, कहते हैं ना कि अपने आप को, जैसे, तो ये है पल की, जैसे पहले वो था सतयुग, सतयुग में जो रावण था ना, सतयुग में जो नेगेटिविटी थी वो 4 वर्ड की थी। हिरण्य, हिरण्यकश्यप। उसके बाद आया त्रेता युग, त्रेता युग में नेगेटिविटी हो गई 3 वर्ड की, दैट इज रावण। फिर द्वापर युग आया जिसमें नेगेटिविटी हो गई 2 वर्ड की, कंस। और अभी कलयुग है, इसमें नेगेटिविटी 1 वर्ड की है, दैट इज मैं। हम्म। और लाइफ का जो असली आनंद है ना, वो मैं में है, मैं में नहीं। मतलब मैं का मतलब होता है कि डिसॉल्व हो जाना। आप हवा को देखो, हवा में डिसॉल्व हो जाओ ना। उस हवा को अपने ऊपर महसूस करो, सोचो, उसको ग्रेटिट्यूड करो कि वो कहाँ से, यूनिवर्स से आके, वो सिर्फ उसने आपको चुना है इस मोमेंट में, आपकी बॉडी को चुना है ना। तो आप पानी को, जो भी पानी पी रहे हो, तो आप जल में हो जाओ, कि पता नहीं कितने ग्लेशियर का, कितने प्यूरिफाई किया गया पानी, और इस बूंद ने मुझे चुना। वाओ। हम्म। है ना, थैंक यू। आप हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड में करो, ना कि मैं में हो जाओ, मैं, अहम, ईगो। तो कलयुग में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो हमें हर एक हम्म। चीज को ना, जितने भी क्योस होता है ना लाइफ में, पल, जितना भी स्ट्रेस होता है, मैं से शुरू होता है। हम्म। मैं वर्थलेस हूँ, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सुबह से किसी का फोन ही नहीं आया, है ना। तो ये ईगो एक्सपेक्टेशन माइंड को ना थोड़ी थोड़ी मंचिंग 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 चाहिए। तो जब भी हम्म। आपका माइंड मंचिंग करे, उसको एक छोटे बेबी की तरह हमेशा समझाओ, हाँ बेटा क्या कहना है, और उसकी सारी बात को सुनो। और उसके बाद फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसको क्या सजेस्ट करो। अगर आप उसकी हर एक चीज को ओके ओके करोगे, तो वो तो बच्चा बिगड़ेगा, फिर तो वो हम्म। कोई नो ना ही नहीं सुन पाएगा। है ना। कहते हैं मन एक हम्म। ऐसा बंदा है जो कि आपके कंधे पे बेताल की तरह बैठ जाएगा, पर आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो इसको शुरू हम्म। से थोड़ा सा अंकुश में रखना बहुत जरूरी है। हम्म। क्या लगता है। क्योंकि हाँ कहते हैं ना कि, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में किया था ना, कि वो रथ वाला एक सीन किया हम्म। बताया, उसमें डिस्कस किया हाँ। था कि हमारा जो मन है ना, वो घोड़ों की तरह है, और हमारा जो माइंड है वो रस्सी है, इसको कस के रखो, वरना इतना बिगड़ जाएगा कि कुछ नहीं सुनेगा आपकी। हम्म। और मुझे लगता है कि ये कितना सटल डिफरेंस नहीं है, मतलब मुझे इसको सुन के ऐसा लगा कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमें उसको एकदम, मतलब हमें उसको वो ढील नहीं देनी है ना, कि वो जो भी सोच रहा है कि सब हम उसकी बात मान ले। तो इसको, ये कब होता है कि ये किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, कि इस फॉर्म में कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल चाहिए, है ना, मैं जो सोचता हूँ मुझे वो चाहिए। और जबकि हमें लगता है कि दिस इज स्ट्रिक्टनेस, मतलब दिस इज द स्ट्रिक्टनेस ना, कि मैं अपने आप को कंट्रोल करके रख लूं। बट दिस ईगो इज द प्रॉब्लम, लाइक दिस कंट्रोल इज इटसेल्फ जो हमें छोड़ना है। कि जब हम जो इसका करेक्ट, मतलब जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हमने इसको बहुत ज्यादा बांध के रखा है। प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक रखा है इसको। तो जब तक हम वो मैजिक जो हम इतने पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है, मतलब जब वो एक लाइफ का फ्लो, जब तक हम वो मैजिक को अलाउ नहीं करेंगे, तो आई थिंक तब तक हम बहुत ज्यादा लिमिटेड कैपेसिटी में रहेंगे। क्योंकि मैंने तो ये कुछ टाइम में रियलाइज किया कि जितना मैं अपने लिए सोच सकती हूँ और कर सकती हूँ, आई थिंक अगर मैं थोड़ी थोड़ी यूनिवर्स पे छोड़ दूँ तो शायद उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा
10 टाइम्स बेटर चीजें सोची जितनी मैं सोच सकती हूँ अपने लिए। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं सोचती हूँ कि अभी मेरा एग्जाम था और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी एग्जाम का, मुझे लग रहा था कि यार बस मैं पास हो जाऊँ इस एग्जाम में, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे इतना डिफिकल्ट लग रहा है। फिर मैंने एक दिन बहुत बैठ के मैंने सोचा कि यार ऐसे नहीं है, मतलब छोड़ो, अब मैं ये सब नहीं सोच रही। मैं बस अच्छे से अपना प्लान बनाती हूँ कि मुझे कैसे कैसे करना है, और मैं ऐसे ऐसे कवर करती हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बट मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना अच्छे से कवर करूंगी। फिर मैंने बहुत ज्यादा एकदम से पेशेंस से मैंने 3 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। एंड देन लास्ट डे मैंने प्रीवियस पेपर्स वगैरह सब किए, जितना जो कि मुझे पहले बहुत ज्यादा एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था, एकदम अनडूएबल, कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी ये सब कवर। और एंड तक जाते जाते मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैंने अच्छे से कर लिया, बट तब भी मैंने ये छोड़ दिया था अपने दिमाग से कि मुझे बहुत ज्यादा एकदम मुझे फुल मार्क्स आने हैं। मैंने सोचा कि मैंने जितनी तैयारी की बस मैं कर लूंगी। और फिर मेरा पेपर इतना ज्यादा अच्छा है जितना मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी इतनी, जितना एग्जाम मेरा अच्छा गया। तो मुझे उससे ये रियलाइज हुआ कि यार कभी कभी मैं अपने लिए सोचती हूँ तो शायद मैं छोटा सोचूंगी एज कम्पेयर टू जितना यूनिवर्स मुझे देना चाहता है। तो अच्छा है अगर कभी कभी मैं अपने ऊपर अपना कंट्रोल थोड़ा कम रखूं, क्योंकि शायद वो मैजिक जो होगा उसके बाद आई थिंक वो ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ भी ना करूँ, क्योंकि ऑर्डर तो मुझे प्लेस करना है कि मुझे क्या चाहिए यूनिवर्स से, है ना, तो मुझे सोचना तो है अपने लिए कि मुझे क्या चाहिए। पर उसके बाद फिर मैं सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दूँ, और जो उसका रिजल्ट है, जो उसका एक्सटेंट है, मुझे वो किस फॉर्म में चाहिए। अगर मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए तो वो मुझे किस फॉर्म में चाहिए, हो सकता है कि मेरी बहुत अच्छी जॉब लगे इस फॉर्म में हो, या हो सकता है किसी और चीज के फॉर्म में मुझे वो प्रोस्पेरिटी मिले। वो आई थिंक एक पॉइंट के बाद हमारे कंट्रोल से बाहर होता है ना, और जब तक हम उसको रेजिस्ट करते रहते हैं कि नहीं हम मुझे सोचे हमें वैसे ही चाहिए, तभी हमें इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। हाँ, मुझे आपको बात लगता है? याद आई इस बात पे पर कि इयर्स बैक ऐसा हुआ कि जैसे आई डिसाइडेड दैट आई वांट दिस सर्टेन अमाउंट विद इन अ ईयर, है ना। मैंने सोचा कि जैसे एक्स वाई जी मेरे को ये अमाउंट एक साल में चाहिए चाहिए। बट आई वाज जस्ट वॉचिंग इट पार्शियली। मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ एक मतलब कैश फ्लो के रूप में होना चाहिए। हम्म। लेकिन हम्म। जब मैंने बाद में कैलकुलेट किया, मैं आई वॉज वेरी मैंने वेरी सैड मूड की ना, इतना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ, हम्म। है ना। लेकिन जब मैंने दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया तो जहाँ और कहीं हमने इन्वेस्ट किया था उसमें आई फाउंड अ क्वांटम जंप, है ना। मतलब वो वाली हम्म। जगह एकदम डबल हो गई थी। तो मुझे लगा कि यूनिवर्स ने मेरी जो ऑल ओवर देखे तो नेटवर्थ में पहले से कहीं ज्यादा प्लस किया है। तो जो यूनिवर्स का प्लान होता है ना वो लीनियर नहीं होता, वो हम्म। मल्टी डायमेंशनल थ्योरी होती है। हम्म। कि आप ना आपको मिलेगा, आप ये मत सोचो कि मुझे ना यहाँ से मिलेगा, आप बस ये सोचो मुझे मिलेगा, है ना। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप ये मत सोचो कि मुझे ये वाला वेटर डोसा लेके आएगा। कोई भी ला सकता है, आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है ना। हम्म। तो मल्टी डायमेंशनल सोचो, आप बस देखो और आपको मिल जाता है। कहते हैं ना कि आप अपने आप को खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर शय से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम्म। लेकिन समस्या क्या है, आजकल के लोग ना चेहरे हजार रखते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे के सारे खराब रखते हैं, है ना। कि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन हर एक्सपेक्टेशन में ना हम खुद ही एक ब्लॉकेजेस रख लेते हैं, है ना। कि जैसे हम्म। मेरा मन तो है लंदन जाने का, पर मैं वहां पे इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती। तो हम्म। आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि उन्हें बता रहे हो कि नहीं मुझे मत देना, मेरे साथ ये ब्लॉकेज है। हम्म। तो वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि हम क्या मांग रहे हैं। बहुत से लोग हैं मेरे पास, कई लोग आते कहते हैं हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होता, आप हमारे लिए मैनिफेस्ट हम्म। कर दो। तो मुझे लगता है भाई वेरी क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्स तो ना बच्चे की तरह सब बच्चों की बात सुनती है। पर आपको ये नहीं बोलना मम्मा किचन में मुझे कुछ चाहिए, अब कुछ क्या, कुछ क्या। फिर तुम कहते हो कि मुझे तो ये नहीं खाना था, है ना। तो फिर ऐसे तो नहीं होता, मम्मा कही कुछ नहीं मुझे स्पेसिफिक बताओ क्या चाहिए। तो आपको यूनिवर्स और उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से देंगे जो उनको, जिस तरह से वो बनाएंगे उसमें फिर ये नहीं है कि इसमें आप ऐसे करो, ये मुझे इस फॉर्म में चाहिए, मतलब बस बोल दो, उसमें जो भी बेस्ट से बेस्ट वर्जन होगा वो आपको मिलेगा, बस उस पर भरोसा रखना इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, इस पे भरोसा रखना बहुत तो ऑल ओवर ना लाइफ इतनी कियोटिक नहीं है जितना हम उससे हम्म। बना देते हैं। हम उसे क्यों बना देते हैं, क्योंकि आजकल इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि देयर इज ए कार्निवल ऑफ ऑप्शंस और हम भटक जाते हैं। हम्म। तो लाइफ इज टू इजी, एक बच्चे की तरह लाइफ को जियो और चीजों को बहुत ज्यादा कैरी मत करो। मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो फ्रेंड्स के कि मेरे फ्रेंड्स
उसके साथ ये ट्रॉमा और उसके साथ ये ट्रॉमा, तो मेरे को इस चीज का डिप्रेशन, उस चीज का डिप्रेशन। भाई आपको क्यों ही किसी का ट्रॉमा सुनना है? क्यों ही किसी का ट्रॉमा, किसी के मैं तो जैसे आपका ही, पॉइजनिंग। जैसे मैं आपका ही सोचती हूँ कि आप इतने सारे लोगों से डील करते हो, बट इस अगर हम लोगों को स्पेस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका दुख अपने अंदर ले लें, हम उनका ट्रॉमा अपने अंदर ले लें। हमें वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हम उनको कंफर्ट दें, ना कि हम उनका डिस्कम्फर्ट भी खुद के लिए ले लें। बिल्कुल, और हर किसी का ट्रॉमा सुनना है, इट इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल लिसनर, हम्म। इट्स अ टास्क ऑफ प्रोफेशनल लिसनर्स। क्या होता है, पर हमारी ना 4 स्टेजेस होती है जब हम किसी के भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो पहले हमारे कॉग्निटिव लेवल पे आती है, इंफॉर्मेशन लेवल पे। उसके बाद फिर वो हमारे और नीचे जाती है, फिर हम उसे इमोशनल लेवल पे आती है, फिर हम उसकी वजह से फील करते हैं। ऐसे कई बार होता है ना, किसी की डेथ सुन ली, हाँ फिर हम उसको फील करते हैं, हाँ उसकी वाइफ कैसे रो रही हम्म। होगी, और बिल्कुल उसी दिल से सोचते हैं इस समय उसके बच्चों का दिल कैसे बैठा हुआ होगा। है ना, नेचुरल टेंडेंसी है, हम ऐसे सोच, सभी सोचते हैं, सभी, है हम्म। ना। थर्ड होता है, फिर वो हमारे ब्लड सेल्स में चला जाता है वो इंफॉर्मेशन, जहाँ पे उसकी वजह से हमारा बीपी ऊपर नीचे होने लगते हैं। और हाँ, या फिर फोर्थ और हमारे, कहीं पे पेन हो रहा है किसी बॉडी पार्ट में, है ना कुछ, हाँ हमें फिर ऐसे सोमैटिक फिर सिम्टम्स। हम्म। फोर्थ हमारे क्रोमोसोम्स में चला जाता है, जिसमें हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हैं। ऐसा लगता है अब लाइफ में ना, जैसे सब कुछ अब कितना सब कुछ है हमारे साथ, भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो लेकिन जो भी हो गया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो है, हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो और ये हमारी अपनी इच्छा होती है, फ्री विल होती है कि हाँ आप किसी का दुख सुनो, उसके लिए सिंपैथी रखो, एम्पैथी रखो। लेकिन आप ठीक होंगे तभी तो दूसरे के लिए कुछ कर पाओगे। उसके दुख को बहुत ज्यादा अपने अंदर सेटल मत होने दो, है ना। हम्म। उसका दुख सुन के उसको कम करने की कोशिश करो, पूरी इंसानियत रखो उसके साथ। तो ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इनह्यूमन हो जाओ, लेकिन अगर मैं सुन रही हूँ किसी को कैंसर है, तो मैं उसको कैंसर अपने अंदर थोड़ी लूंगी, उसको ठीक ही तो करूंगी। तो उस हम्म। चीज को इंफॉर्मेशन लेवल तक रहने दो, उसके नीचे हम्म। उसको प्रोसेस करो। जैसे हम्म। शंकर जी ने जो वो था ना, विष, तो उसको स्वेलो नहीं किया था, उन्होंने यहाँ रख के उसको चर्न किया, और यहाँ चर्निंग से, मंथन से ना उसको अलग किया विष को, और उसमें से नेक्टर को, है ना। तो विष को बाहर निकाला और नेक्टर को देवताओं को दिया। ठीक है, हम्म। कि इसको अपने अंदर नहीं जाने दिया। तो इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल इन मैथोलॉजी। हम्म। हम्म। तो हम दुनिया और में जो भी देखते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ अपने अंदर ही लेके बैठ जाए यार। हाँ। लाइफ को बहुत मजे करने के लिए, हाँ, कितने जन्मों के बाद, प्लांट लाइफ, मिनरल लाइफ, एनिमल लाइफ, बर्ड लाइफ, कितना लंबा ट्रेवल करके आप ह्यूमन लाइफ में पर उसके पहुंचे हो। बाद हम यहाँ पे आके लेकिन हम उसको इतना टेंशन लेके वेस्ट करें कि नहीं, हम हमारे बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं है, और हम तो इतने ज्यादा मतलब पूरी दुनिया का जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही हूँ, बस सब सब कुछ सिर्फ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। तो हाँ, ये तो मैंने बहुत रियलाइज किया कि ऐसा नहीं है कि अपनी बिल्कुल ही सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए सेल्फलेसली करते रहो। पर एक पॉइंट के बाद ये मत करो कि हमें हर चीज से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, अगर मैंने इसके लिए ऐसा किया तो ये भी मेरे लिए ऐसा करे। अरे यार, मतलब इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए सोचने के लिए। तुम्हारे पास इतनी सारी बड़े बड़े सपने हैं तो उन पे काम करो ना। किसी ने तुम्हें रिप्लाई किया नहीं किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे नहीं फर्क पड़ता। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम, उसने ना मुझे देख के सीधे मुंह बात नहीं की थी, या हम्म। बहुत हार्शली बात की थी, तो अब जब वो मिलेगा तो मैं भी ऐसे बात करूंगी। मुझे लगता है कि अच्छा, क्या वो आपके रोल मॉडल है? आप वही बिहेव करेंगे जो उन्होंने किया, वो आपके रोल मॉडल है ना। हम्म। ऐसा नहीं होता। कहते ना कि तू पर्वत सी ऐठ है, मैं पानी सी लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच, है ना। हम्म। तो हमें अपनी अपनी ऑक्सियोलॉजी बनानी चाहिए। सामने वाला कैसा कर रहा है, वो उसकी अपनी कंडीशनिंग है, उसकी हम्म। लाइफ से अपने एक्सपीरियंस है ना, हम्म। उसका अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन आप तो उससे अलग है ना। हम्म। तो आप अपनी सुंदरता को मेंटेन करें। यस। यस। यस, सो आई कम्प्लीटली अग्री। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, थोड़ा सा अब मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ शायद ये मेरी प्रॉब्लम है, कि मुझे प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम निकालनी है अगर सब कुछ सही चल रहा है तब भी। पर हाँ, अभी मुझे काफी सारी चीजें इसमें समझ आई। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड वाज लवली टॉकिंग टू यू। I also enjoyed this podcast. Bye यस। bye. ओके, बाय।